हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर। और चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जियानचन ने सबके सामने बोल दिया था और बोलने के बाद अब वो सोच रहा था कि उसने क्या कर दिया, और उसके दिमाग में अब कुछ आ ही नहीं रहा था कि उसने क्या कर दिया, क्या पागलपंती उसने कर दी। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तीर कमान से निकल चुकी थी। और इधर सब लोग शॉक होकर बैठे हुए थे। तभी लैन चिनान शौक से बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं इस शादी के लिए कभी अलाउ नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। तब जियानचन सर नीचे कर लेता है। तब करने के बाद कहता है कि क्यों अंकल, मैं लैन शिचान से प्यार करता हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, आप क्यों मना कर रहे हैं? तब अंकल कहते हैं, पर वो मेरा नेफ्यू है और वो मेरे सिवा मेरे परमिशन के बिना वो किसी से बात नहीं करता है, तो तुमसे प्यार करना बहुत दूर की बात है। और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो तुमसे कभी नहीं प्यार करेगा। तब जियानचन जो लैन शिचान खड़े थे उनको देखता है और फिर अंकल को देखता है और कहता है, पर अंकल ऐसे ही कोई बात नहीं है। मैं और शिचान का एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। तब अंकल कहते हैं, देखो, एक तो तुम पहली बात ओमेगा हो और तुम सामने से शादी का प्रपोजल रख रहे हो, और शिचान देखो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो मैं तुम्हारी बातों पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ जियानचन? तुम एक बार सोचो। तब जियानचन कहता है, पर मैं उससे प्यार करता हूँ। तब अंकल कहते हैं, शिचान करता है, मैं शिचान से पूछूँ? तब जियानचन शिचान की तरफ देखने लगता है और अंकल देखते हैं और शिचान से कहते हैं, शिचान तुम शादी करना चाहते हो जियानचन से? और शिचान कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो सर नीचे करके खड़े थे और जियानचन उन्हें गुस्से में देख रहा था कि आखिर में बोल क्यों नहीं रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से इतना मैंने करेज अपने अंदर ला के इनसे बोल दिया कि हमें शादी करनी है और ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उसे गुस्सा आ रही थी, पर वो कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं शिचान तब तक अंकल बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। तब वो शिचान को देख रहा था और शिचान सर नीचे किए थे। तभी लैन वांगजी आता है अपने अंकल के सामने और कहता है, अंकल भाई पसंद करते हैं जियानचन को, आप इनकी शादी के लिए हाँ कर दो, मैं जानता हूँ। तब लैन वांगजी की तरफ हाथ दिखाते हुए अंकल कहते हैं, तुम शांत रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ और मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हो गया हूँ ना, तो मुझे पूछ लेने दो शिचान से भी, क्योंकि मैं शिचान की मर्ज़ी जानना चाहता हूँ कि वो शादी करना चाहता है कि नहीं। और ये कह के अंकल अपनी दाढ़ी को सहलाते हैं और शिचान को देखने लगते हैं, पर शिचान कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तभी लैन वांगजी जाता है शिचान के पास और कहता है, गंगा कुछ तो बोलो, अगर आपने आज नहीं बोला तब आपकी शादी नहीं हो पाएगी, ये समझ लीजिएगा। और आपने अगर बाद में कहा तब अंकल आपकी शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि उन्होंने आपसे पूछा था और वो यही समझेंगे कि जियानचन ने आपको फोर्स किया है। तब लैन शिचान कहते हैं, अंकल वो तब कहते हैं, हाँ बोलो शिचान, मुझे पता है कि तुम जियानचन को नहीं पसंद करते हो, तुम इससे शादी करना नहीं चाहते हो, बस तुम रिजेक्ट करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो, मुझे पता है। और इस बात से जो शिचान था उसे गुस्सा आ रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो शिचान का सर ही फोड़ दे क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। तब जियानचन कहता है, ठीक है, अगर ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता है तो मैं किसी और से शादी करूँगा, पर मैं शादी करूँगा, अब चाहे जो हो जाए। और जब ऐसे बोलता है तब सब लोग जियानचन को देखने लगते हैं और शिचान भी जियानचन को देखने लगते हैं कि आखिर में ये बोल क्या रहा है, ये किसी और से शादी कर लेगा उन्हें छोड़कर। तब जियानचन कहता है, हाँ मैं यही करूँगा, और अगर इन्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मैं किसी और से शादी करूँगा मॉम, चाहे जो हो जाए, और मेरी शादी आप करा दीजिएगा जल्द से जल्द। और याद रखना शिचान, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं ना, तो अब आपके पास आऊँगा भी नहीं और आपसे मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। और ये कह के शिचान जियानचन ऊपर सीढ़ी की तरफ जाने लगता है। तभी शिचान आगे बढ़ के जियानचन का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने तरफ खींच लेते हैं, और जियानचन को पकड़ने के बाद एक लंबी सी ब्रेथ लेते हैं और अंकल के सामने कहते हैं, अंकल मैं जियानचन को पसंद करता हूँ और मैं जियानचन से शादी करना चाहता हूँ। तब अंकल एकदम शॉक, और उन्होंने जो अपने हाथ में टी लिया हुआ था वो टी गिरा लेते हैं नीचे, और एकदम शॉक। कहते हैं, शिचान तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जियानचन से शादी करना चाहते हो, पर कैसे, क्यों, ये सब कब हुआ? तब शिचान कहते हैं, अंकल मुझे नहीं पता, पर मैं जियानचन को पसंद करता हूँ और मैं जियानचन से शादी करना चाहता हूँ। तब अंकल कहते हैं, पर तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढा है, तुम उसी से शादी करोगे ना? तब जियानचन
की तरफ शिचैन देखते हुए कहते हैं, नहीं अंकल, मैं जियान से प्यार करता हूँ और मैं जियान से ही शादी करूँगा, और आप अगर नहीं माने तो हम दोनों यहाँ से दूर जाके कहीं और जाके शादी कर लेंगे, पर हम शादी करेंगे चाहे जो हो जाए। और ये सुनने के बाद अंकल और शॉक कि आखिर में उनके नेफ्यू लोगों को हो क्या गया है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो भी ओमेगा के पीछे पागल हो गए हैं सब के सब। और ये अंकल कहते हुए फिर अपने सर पे हाथ रख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। जो चीज़ उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें देखना पड़ेगा, वही सब उन्हें देखना पड़ रहा है। और वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। तभी जो मिस्टर वी थे, मतलब फेमियान थे, वो आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर लैंचनर, आप ठीक तो है ना। तब लैंचनर कहते हैं, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, मेरे दोनों नेफ्यू मेरे अगेंस्ट जाके शादी करने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। तब विंग कहता है, क्या आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं और हम आपके अगेंस्ट जाके शादी कर रहे हैं। तभी लैन वांगजी हाथ पकड़ता है विंग का और कहता है, नहीं विंग, ऐसी कोई बात नहीं है, अंकल को कहने दो, और मैं जानता हूँ ना अंकल को, और ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है कि अंकल पसंद करते हैं, बस वो थोड़ा टेंशन में, उन्हें थोड़ा ये सब डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। और ये कहते हुए वो विंग के हाथ को पकड़ के एक सोफे पे जाकर बैठ जाता है। तो विंग कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है। फिर अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम दोनों की शादियों के लिए तैयार हूँ और दोनों की शादी एक साथ ही होगी। तब लैन शिचैन कहते हैं, पर वो लोग तो शादी 2 साल के बाद करेंगे ना। तब अंकल कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी भी शादी 2 साल के बाद कराऊंगे, तब तक जियान चन भी एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। आखिर में वो भी तो लैन वांगजी की तरह बस मस्ती करता रहता है, काम नहीं करता है, तो उसे भी कुछ पता होना चाहिए ना। तब जियान चन कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना काम करना जानता हूँ और मैं अपने ऑफिस का काम भी करता हूँ, बस मैं उसमें सीरियस नहीं रहता हूँ, पर मैं और अच्छे से अब करूँगा। और ये कहते हुए जियान चन अंकल को वो करता है। अंकल कहते हैं, ठीक है मुझे मंजूर है, पर तुम लोगों की शादी होगी तो एक साथ ही होगी, चाहे जब हो। तब वो लोग हाँ कर देते हैं, क्योंकि अंकल मान गए शादी के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। और अब दोनों कपल की मतलब बातें तो एकदम फिट हो चुकी हैं, बस हमारे अब कपल सोयांग और शाओशिंजन बचे हैं, जिनकी बातें अभी घर पे नहीं हुई हैं। ये लोग बस अभी आपस में ही कुछ लगे पड़े हैं। और इधर ये सारी बातें होने के बाद सब लोग, मतलब जो लैन शिचैन, लैन चिनान और लैन वांगजी थे, वो लोग अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ इन लोगों के जाने के बाद अब विंग की और जियान चन की क्लास लगती है कि आखिर में तुम लोग करना क्या चाहते हो, हमें तो कुछ बताया नहीं। और अचानक ऐसे ये लोग शादी का रिश्ता लेके आ गए। और सबसे ज़्यादा जियान चन के ऊपर भड़के थे, क्योंकि जियान चन ने अचानक कह दिया, अरे उसको अपने पेरेंट्स को बताना था, उसके पेरेंट्स जाते उसकी शादी का रिश्ता लेके। और यहाँ जियान चन सामने सबके जाके खुद ही सारी बातें कह के रफा दफा कर रहा था। और एक विंग था जो अपनी शादी की बात वहाँ कर लिया था, पर अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया था। इस वजह से मैडम यूँ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी दोनों के ऊपर, और दोनों सर नीचे करके चुपचाप बैठ के बातें सुन रहे थे। और तभी फेमियान कहते हैं, यूँ जाने दो, कम से कम हमारे बच्चों ने बताया तो हमें, और तुम इतना क्यों भड़क रही हो, छोड़ो, हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तुम इतनी टेंशन मत लो। तब मैडम यूँ कहती हैं, पर आप नहीं समझ रहे हो, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये लोग ऐसा कर देंगे, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब मतलब फेमियान कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से परफेक्टली मैनेज करेंगे। और ये कह के वो रूम में चले जाते हैं। फिर मैडम यूँ कहती हैं कि मैं तुम लोगों को पनिशमेंट देती हूँ, तुम लोगों को आज से घर का सारा काम करना होगा, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा अपने मन के हो जा रहे हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपने मन के हों। तो ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं और सारे मेट्स को किचन में जाने के बाद बुला के कहती हैं, आज से तुम लोगों की छुट्टी, तुम लोग नहीं आओगी और ये लोग काम करेंगे 1 हफ्ते तक। तब वो लोग कहती हैं, पर ये कर पाएंगे मास्टर लोग। तब मतलब एक जो बूढ़ी औरत थी वो धीरे धीरे बोल रही थी ऐसे। तब मैडम यूँ कहती हैं, चाहे ये लोग कर पाए चाहे ना, पर यही सारा काम करेंगे और इनका 1 हफ्ते तक ऑफिस जाना बंद। और ये कह के मैडम यूँ वहाँ से निकलती हैं और चली जाती हैं अपने रूम में। और अपने रूम में आने के बाद ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती हैं। तब उनके हस्बैंड कहते हैं कि अरे बच्चों को इतना टॉर्चर मत करो, उन्होंने बस अपने प्यार के बारे में इतने बताया। और अच्छी बात है ना कि उन्होंने पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश की, नहीं तो कोई भी रिश्ता अगर हम कर देते तो ज़बरदस्ती करा था तो चलता नहीं। ये तो अच्छी बात है कि हमारे बच्चे अपनी बातें रखना जानते हैं। तब मैडम यूँ कहती हैं, नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये लोग एक पनिशमेंट डिज़र्व करें। और
इन लोगों को ये पनिशमेंट पर याद रहेगा कि कोई बात छुपाने का मतलब क्या होता है। और ये कह के मैडम यू देखने लगती हैं फेमियान को, और फेमियान भी अपना सर नोट कर देते हैं और फिर वो अपने ऑफिस का काम घर पे ही करने लगते हैं, क्योंकि जो लैंड चिल्ड्रन आए थे उनसे बात करने में और जो जियान चंद ने पंगा किया वो सब करने में इन्हें 12 बज ही गए थे। तो इन्होंने सोचा अब वो किस लिए ऑफिस जाए, इससे अच्छा ऑफिस का काम घर पे ही बैठ के सारा निपटा लें। तो ये अपना काम घर पे ही करने लगे थे और इसलिए ऑफिस नहीं जाते। और विंग और जियान चंद अपने अपने रूम में जाते हैं। फिर जो एक सर्वेंट थी वो इन दोनों को एक ड्रेस ला के देती हैं और वो ड्रेस दोनों पहन लेते हैं। मतलब ब्लैक कलर का था पैंट, और ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट दोनों पहनते हैं और छोटी वाली टाई लगाते हैं। आते हैं बाहर, तब देखते हैं कि वो लोग एकदम सर्वेंट की तरह तैयार हुए हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब जियान कहता है भाई गलती की है तो करना तो पड़ेगा ही। तब कहता है भी हाँ वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी गलती ऐसी है और मदर माफ़ करने वाली नहीं है। और ये कह के वो दोनों काम करने लगते हैं। पहले पूरा घर साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद मतलब हर एक चीज़ एकदम अच्छे से पोंछ के रखते हैं। फिर उसके बाद किचन में जाके किचन में खाना बनाते हैं, वहाँ की सफाई करते हैं। और सारा काम करने के बाद जब विंग और जियान चंद अपने अपने रूम में जाते हैं फ्रेश होके, फिर से दूसरी मतलब सर्वेंट की ही जो ड्रेस थी वो दूसरी पहन के आते हैं। तब देखते हैं उनके मॉम डैड नीचे बैठे हुए हैं और तभी उनकी मॉम कहती हैं जाओ मेरे लिए जियान चंद कॉफ़ी बना के लिया। तब जियान कहता मॉम कॉफ़ी। तब मैडम यूँ कहती हैं मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं मैम हूँ, तुम मेरे सर्वेंट हो, तो तुम्हें वही काम करना है और मुझे मॉम कह के मुझसे अपना रिश्ता ना जोड़ो। और ये कह के जियान चंद और विंग से काम कराने लगती हैं और दोनों काम कर रहे थे और दोनों एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि मैडम ये उन लोगों को बैठने नहीं दे रही थी। बस रात में जब डिनर का टाइम हुआ था तब जब जियान चंद और विंग ने सर्व कर दिया था उन दोनों लोगों को खाने के लिए, तो वो लोग जब खा के चले गए थे तो इन लोगों ने खाया था क्योंकि ये पूरा एकदम इन लोगों को सर्वेंट वाली ट्रीटमेंट मिल रही थी, तो इस वजह से इन्हें सब कुछ करना पड़ रहा था। और ये करने के बाद ये भी लोग खाते हैं और जाते हैं अपने रूम में। और उसी के थोड़ी देर बाद शाओ शिनचैन आ जाता है और जब शाओ शिनचैन घर पे आता है क्योंकि वो ऑफिस में था तो उसे पता नहीं है कि आज घर पे क्या क्या हो गया। और वो जब घर पे आता है तब देखता है कि एकदम शांति है, कोई सर्वेंट नहीं है। फिर वो जाता है फ्रेश होता है और फ्रेश होकर जब नीचे आता है तो मैडम यू वहाँ बैठी हुई थी और मैडम यू कहती हैं आओ बैठो, मैं सर्वेंट को बुलाती हूँ, तुम्हारे लिए खाना निकाल देगा। तब कहता है शाओ शिनचैन नहीं मॉम रहने दीजिए, मैं खुद निकाल के खा लूँगा। तो कहती हैं अरे नहीं सर्वेंट्स हैं हमारे पास तो तुम क्यों खुद निकालोगे। और ये कह के फिर से विंग और जियान चंद को बुलाती हैं और विंग और जियान चंद इतने थके हुए थे कि वो सो गए थे, पर जब मैडम ये चिल्लाना स्टार्ट करती हैं तो उन्हें उठ के आना पड़ता है। और जब वो लोग उठ के आते हैं तब उन लोगों को शाओ शिनचैन देख के हैरान कि आखिर में घर में आज क्या हो गया जो इन लोगों को सर्वेंट का काम करना पड़ रहा है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे पता चल गया था कि ज़रूर इन दोनों ने कुछ ना कुछ कांड किया है तभी इन दोनों को ऐसे काम करना पड़ रहा है, नहीं तो मैडम यू ऐसा काम नहीं करने देती हैं, वो भी खासकर विंग को। तब वो कुछ नहीं बोलता और जाता है फ्रेश होता है और आके बैठ जाता है। और जो विंग और जियान चंद थे वो गुस्से में खाने पटक पटक के देते हैं शाओ शिनचैन को और कहते हैं तुम बाहर से खा के नहीं आ पा रहे थे, हमारी नींद ख़राब करनी ज़रूरी थी, हम इतना थक गए थे सुबह से काम कर करके और तुम आगे घर पे खाने, ये नहीं कि बाहर खा लें, यहाँ खाने आते हैं। ये कह के वो दोनों पटक पटक के जो भी खाना था वो दे रहे थे और शाओ शिनचैन अपनी आंखें बंद कर ले रहा था जब दोनों पटक रहे थे खाने को। और जब मैडम ये देखती हैं तो कहते हैं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, अपने लिमिट में रहो, तुम सर्वेंट हो। तब जियान चंद कहता है जी मैम हम अपने लिमिट में ही, हम तो बस सर से कह रहे हैं कि वो अच्छे से खाएं और फिर भूख लगे तो हम और कुछ भी बना देंगे। और ये सब सुन के शाओ शिनचैन उन दोनों को बस घूर घूर के देख रहा था कि एक तो दोनों उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं और ऊपर से मैडम जी उसे उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं कि वो लोग कह रहे थे कि मतलब उससे कह रहे हैं कि वो और भी चीज़ें बना सकते हैं इतनी रात को। तब वो कहता है नहीं मुझे और कुछ नहीं खाना, मैं यही खा लूँगा। और चुपचाप शाओ शिनचैन खाता है और अपना प्लेट लेके जाने लगता है। तभी मैडम यूँ कहती है तुम क्यों लेके जा रहे हो, सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट ले जाके इसको वॉश करके रख देना। और जियान चंद इतना मतलब गुस्सा करता है कि क्या बताऊँ, वो अपना मुँह बना लेता है कि मॉम अब मतलब उससे प्लेट भी धुलवाएंगी। और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। जब मैडम यू और फेमियान ने खाया था तब सारे प्लेट्स विंग ने धुल दिए थे, पर इस बार अब
जियानचन को ही धुलना पड़ेगा। तो इसलिए जियानचन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मॉम ऐसा कैसे कर सकती हो आप अपने बच्चे के साथ। और इसी बात में वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था और वो प्लेट ले जाके रख देता है। और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे भी ऐसे पूरा दिन वो लोग काम करते हैं। पूरा दिन काम करते करते वो रात होती है, रात को सोते हैं। और इधर जो लैन वांगजी था वो अपने ऑफिस में लगा हुआ था, जिस वजह से वो विंग से बात नहीं कर पा रहा था। विंग के पास 1-2 बार कॉल किया था लैन वांगजी ने, पर विंग इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था दिन भर कि लैन वांगजी रात में कॉल करता था तो विंग उठा ही नहीं पाता था, वो उस समय सोता रहता था। और इधर जो शाओ शिनचैन था उसे 2 दिन के बाद पता चला था कि आखिर में इन दोनों को पनिशमेंट क्यों मिली। और शाओ शिनचैन सोचता है अभी मैं इतना मज़ा ले रहा हूँ, ले लूँ, फिर मेरी बारी आने वाली है ऐसे काम करने की, क्योंकि मुझे पता है मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझे मॉम से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और ये सोच रहा था शाओ शिनचैन। फिर उसके बाद हमें अब ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतने लगते हैं और मतलब 1 हफ्ता हो गया था। और आज जो विंग थे और जियानचन थे वो काम करके बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनका काम करने का लास्ट डे था। आज उनका सारा काम ख़त्म, उनका सारा भार उतर जाएगा जो भी उनके कंधों पे मैडम यू ने दिए हैं। और इस चीज़ से वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ऐसे ही वो लोग रात में काम करके सो जाते हैं, फिर सुबह अपने अपने गेटअप में आते हैं और कहते हैं फाइनली आज हमें कोई काम नहीं करना, आज सर्वेंट्स आएंगे। और सर्वेंट्स आ जाते हैं अब काम करने के लिए। और अब सर्वेंट्स काम करने लगे थे। और इन 1 हफ्तों में विंग ने और विंग ने और जियानचन ने बहुत अच्छे से काम किया था, क्योंकि बचपन में भी जब ये लोग कोई गलतियाँ करते थे तो इन्हें ऐसे ही पनिशमेंट मैडम यू देती थी और शाओ शिनचैन को भी मिलता था, लेकिन शाओ शिनचैन बहुत कम गलतियाँ करता था। विंग और जियानचन ज़्यादा बदमाश थे तो इन दोनों को ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी। तो इस वजह से इन दोनों को ये सारे काम बहुत परफेक्टली आते थे। और शाओ शिनचैन को भी आता था, ऐसा नहीं था कि उसको नहीं आता था, उसने भी सब कुछ सीखा हुआ था जो सब विंग और जियानचन को आता था। फिर आज वो सब बैठ के एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद जियानचन कहता है आज मज़ा आ गया, बिना मेहनत की खाना मिल रहा है, पता चल रहा है कि कितनी मेहनत की खानी है ये, हम तो तरस गए थे। तब मैडम यूँ कहती हैं हाँ, और इसीलिए तो मैंने किया था कि तुम लोग तरस जाओ, तुम लोग जानो तो कितनी मुश्किल से ये सारे खाने तुम लोगों के लिए बनाते हैं सर्वेंट्स। तब जियानचन कहता है हाँ मॉम, मैं समझ गया कि कितनी मुश्किल से ये लोग हमारे लिए खाना बनाते हैं और मुझे इनके खाने की कदर है। और ये कह के वो फटाफट फिर से खाने लगता है और खाते हुए कहता है हाँ मुझे मज़ा आ गया, मुझे मज़ा आ गया। और ऐसे ही किए जा रहा था। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाए। ऑफिस में विंग काम कर रहा था और जो लैन वांगजी था वो विंग के पास कॉल करता है। तब विंग बात करता है थोड़ी सी और कहता है मैं भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा। और लैन वांगजी कहता है मैं जा रहा हूँ US, क्योंकि मेरे वहाँ पे कुछ मतलब जो कंपनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है और मुझे वहाँ पे जाके वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तब विंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तब लैन वांगजी ये भी बता देता है कि वो वहाँ का CEO मतलब अंकल ने बना दिया है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लैन वांगजी उसके ऊपर रहेगी और उसे वहाँ का काम जब तक सही नहीं हो जाता तब तक उसे आना नहीं है। और वो विंग के सामने एक अपना इमेज प्रूफ भी कर सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए उसने जाने के लिए हाँ कर दिया है। तब विंग खुश हो जाता है कि फाइनली लैन वांगजी काम कर रहा है। तब विंग कहता है हाँ तुम जाओ, तुम काम करना। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है, और मैं अगर फ़ोन ऑन ना कर पाऊँ तो ये मत समझना कि मैं तुमसे मतलब दूर हो रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ काम रहेगा तो मैं पता नहीं कॉल कर पाऊँगा कि नहीं। तब विंग कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम जाके अपना काम करो, काम इम्पॉर्टेंट है। तब लैन वांगजी कॉल रख देता है और उसी के 2 दिन के बाद लैन वांगजी चला जाता है चाइना से US, क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है। और विंग गया था छोड़ने के लिए उसको एयरपोर्ट पे सारी फैमिली के साथ, मतलब जो लैन शिचैन और लैन जिनान और जियानचन और विंग और शाओ शिनचैन ये लोग गए थे। और शुयांग था और जो मतलब लैन वांगजी के फ्रेंड थे शांगलैन, वेन चाओ और वेनशू, मिंगयाओ, ये सब गए थे छोड़ने के लिए विंग को, क्योंकि लैन वांगजी को, क्योंकि ये लोग बेस्ट फ्रेंड थे, ये लोग बहुत पुराने फ्रेंड थे, तो इसीलिए ये लोग छोड़ने चले गए थे। और धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और ऐसे ही इनका टाइम जाने लगता है। स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने तक लैन वांगजी ने कॉल किया, बट फिर लैन वांगजी इतना ज़्यादा बिजी रहने लगा कि उनकी बातें मैसेजेस पर होने लगी और मैसेज भी बहुत कम होता था, बस गुड मॉर्निंग गुड नाइट। और फिर धीरे धीरे उनका गुड नाइट भी करना बंद हो गया, बस गुड मॉर्निंग करते थे एक दूसरे को। और ऐसे ही धीरे धीरे
1 साल बीत गया था और 1 साल में अब बहुत कुछ बदल गया था। अब जियान चैन एकदम बहुत अच्छा बिजनेस मतलब करने लगा था, वो हर चीज़ को सीरियस लेता था। और यहाँ लैन सिचैन भी अपना बिजनेस बहुत अच्छा करते थे और वांगजी के बारे में पता चलता था कि वांगजी भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है जहाँ पे वो है, और अपना काम मन लगा के कर रहा है, जिस चीज़ से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और इधर अब जो शुयांग थे और शाओ शिनचैन थे, वो लोग एक दूसरे को डेट करते हुए उनको 1 साल हो गया था। तब विंग को पता था इन सब बारों में बातें, तब वो कहा था कि जाके मॉम को बता दो, नहीं तो मॉम तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे और जैसे हमें पनिशमेंट दी गई थी वैसे तुम्हें भी दी जाएगी, तो तुम जाके मॉम को बता दो। तब शुयांग और शाओ शिनचैन एक दिन प्लान बनाते हैं और वो लोग जाके जो शाओ शिनचैन था मतलब मैडम यू थी उनके पास पहुंचते हैं और दोनों जाके खड़े हो जाते हैं। और तब विंग बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहा था हॉल में और जियानचन उसकी हेल्प कर रहा था, और मैडम यू बैठ के अपने दोस्तों से बातें कर रही थी मतलब कॉल पे, और जो फैमियाँ थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और अचानक शाओ शिनचैन लेके पहुंचता है शुयांग को और मैडम यू को बताता है कि वो शाओ शिनचैन को पसंद करता है और उससे शादी करने वाला है, मतलब शादी करना चाहता है। और इस चीज़ से मैडम यू शॉक कि आखिर में सब के सब पागल हो गए हैं उसके घर में। अभी 1 साल पहले ये दोनों आए थे शादी के लिए और आज ये आ रहा है। और मैडम यू कहती है क्या तुम शुयांग के घर वालों से बात किए हो? तब शाओ शिनचैन कहता है नहीं मॉम, आपके सिवा मेरा है ही कौन, और मैं आपसे पहले किसी और से नहीं पूछ सकता, मतलब बटरिंग करने लगता है मैडम यू को, और मैं आपको सबसे ऊपर रखता हूँ, तो इसलिए मैं आपके पास सबसे पहले आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मेरी जाके बात करो, क्योंकि आप मेरी मॉम हो और मुझे पता है कि हर बात मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए जैसे आप मेरी हेल्प कर पाओ। और ये कह के उन्हें गले लगा लेता है। और जब भाई ये सुनती हैं मैडम यू तो वो बहुत ज़्यादा पिघल जाती हैं, मतलब उनकी ममता बहने लगती है शाओ शिनचैन के लिए, और वो घूर के विंग और जो जियानचन था उसे देखती है और कहती है सीखो कुछ, ये तुम्हारा भाई है जो मेरे लिए ये सब सोचता है, और तुम दोनों नालायक, तुम दोनों क्या करें, एक बताया ही नहीं कि उसके मतलब जो बॉयफ्रेंड की फैमिली है वो मिलने आ रहा है, और एक ने तो उसी के भाई के बॉयफ्रेंड के बड़े भाई को ही प्रपोज मार दिया सबके सामने ही शादी के लिए। तुम दोनों कुछ सीखो। और दोनों सर नीचे कर लेते हैं और दोनों कहते हैं शाओ शिनचैन तुम हमें रूम में मिलो तब हम तुम्हें बताते हैं। और ये कहते हुए दोनों रूम में चले जाते हैं। और इधर शाओ शिनचैन उन्हें देख के नर्वस हो जाता है कि उसे पता चल जाता है अब उसकी बैंड बजने वाली है ऊपर जाके। फिर मैडम यू थोड़ी देर शुयांग से बात करती हैं, उन्हें शुयांग बहुत पसंद आता है। और इधर जो शाओ शिनचैन था वो शुयांग को घर भेजने के बाद जाता है अपने रूम में, और रूम में जाने के बाद उसे जो विंग थे और जो जियानचन था वो पकड़ के पीटने लगते हैं। तो हमारे साथ कैसे ऐसे कर सकते हैं, तुम हमारे भाई हो कि दुश्मन, मतलब हमने ही तुम्हें सलाह दिया कि तुम मॉम से कहो और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, ऐसा सिला दिया तुमने हमारे प्यार का, मतलब ऐसी बातें करने लगते हैं। तब वो कहता है अरे सॉरी भाई गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और मैं तो बस मॉम से बताया था, वो भी तुम लोग के कहने पे तुम लोग ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। और ये कहते हुए वो थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। और जो मैडम यू थी उन्होंने जो 1 हफ्ते बाद का डेट फाइनल किया था कि उस दिन वो जाएंगे शुयांग की फैमिली से मिलने। और जब विंग पूछता है कि तुम्हारी फैमिली से मिलने कब जा रही है, तो बताता है शाओ शिनचैन 1 हफ्ते बाद जाएंगे मॉम ने कहा है। तब विंग कहता है ओह ये तो ग्रेट न्यूज़, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है कि मॉम 1 हफ्ते बाद जाएंगी। तब कहता है शाओ शिनचैन हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ कि मॉम 1 हफ्ते के बाद जाएंगी मिलने के लिए। इस चीज़ से वो खुश हो जाता है। और तभी जो जियानचन था उसके पास लैन सिचैन का कॉल आता है और जियानचन वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। और मतलब इन लोगों की लवी डवी बातें स्टार्ट रहती हैं। और जो विंग था वो भी कहता है हाँ मैं भी कल पार्टी में जाने वाला हूँ, कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। तब शाओ शिनचैन कहता है अरे हाँ मुझे भी बुलाया है नेहोसेंग ने, नेहोसेंग की बर्थडे पार्टी है उसमें तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नेहोसेंग छोड़ेगा ही नहीं। तब विंग कहता है हाँ नहीं तो वो परेशान कर डालेगा, और वैसे भी ऑफिस के काम की वजह से मैं उन लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, तो वो लोग मुझसे नाराज़ ही रहते हैं कि मैं उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ कभी भी। तब शाओ शिनचैन कहता है हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, और मैं भी जाऊँगा कल बर्थडे पार्टी में। और ये कह के वो दोनों सोने चले जाते हैं। और आज का FF हम यहीं तक रखते हैं। अब आई थिंक कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर, और
बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।